अक्सर ऐसा हो जाता है कि छोटी बीमारी को बुलाने के लिए बड़ी बीमारी पकड़ा देना उपयोगी होता है। मैंने सुना है एक डॉक्टर के दफ्तर में हो सकता अजित सरस्वती, अब छिपाना क्या, बता ही देना ठीक। एक महिला भीतर गई, कुंवारी युवती है, और अजित सरस्वती ने उससे कह दिया कि तू कुंवारी नहीं, तुझे गर्भ हुआ। वो एकदम भड़क गई कि क्या बातें करते हो, भन-भना गई, लाल हो गई कि मैं बिल्कुल कुंवारी हूं, मुझे कैसे गर्भधारण हो सकता। अरे किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं किया तो गर्भधारण कैसे हो सकता है। वो भन-भना के दरवाजा जोर से भड़का के बाहर निकल आई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, नाराज होती हुई। अजित सरस्वती के असिस्टेंट ने पूछा कि आपने ये कैसी बात कही। अजित सरस्वती ने कहा तुमने देखा नहीं, मैंने उसका इलाज कर दिया। उसको हिचकी आने की बीमारी थी। जैसे ही अजित सरस्वती ने कहा कि तुझे गर्भ रह गया, हिचकी बंद हो गई। अरे हिचकी ऐसे समय में चल सकती। कुंवारी कन्या को तुम कह दो गर्भ रह गया, इलाज हो गया, हिचकी उसी क्षण बंद हो गई। मेरे गांव में एक जूते की दुकान थी। एक मुसलमान, थोड़े झक्की किस्म के, उनकी प्रसिद्धि थी हिचकी की बीमारी ठीक करना। उनकी दुकान वगैरह तो कम ही चलती थी, मगर सत्संग वहां बहुत होता था। अब दुकान न चले तो और हो भी क्या। तो मेरा भी वहां अड्डा कभी कभी होता था। वो मुझसे डरते बहुत थे। वो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, देखो भाई मुझे भड़काओ मत, ऐसी बातें मत कहो कि मुझे फिर रात रात भर नींद नहीं आती, कि मैं दूसरों की हिचकियां बंद कर देता हूं, तुम मेरी चला देते हो। तो कभी जब मैं उनके सत्संग में बैठा होता, मजबूरी में उन्हें मेरा सत्संग करना पड़ता। वो तो हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे कि अब जाओ, ग्राहक आते होंगे, अब वो फलाने पंडित जी आ रहे हैं, अब तुम जाओ नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक दो बार ऐसा मौका आया जब मैं उनके पास बैठा था, कोई हिचकी का मरीज आया। हिचकी मरीज दूर दूर से आते थे, और वो करते क्या थे, उसको सामने बिठा लेते, और उनके जूतों की दुकान थी, सो मक्खियां वहां भन-भनाती रहती, जूते चप्पलों का ढेर, मक्खियां भन-भनाती, जूतों की बास। वो एक गिलास भर पानी लेते और एक मक्खी पकड़ के दोनों पंख तोड़ के उस गिलास में डालते उसी आदमी के सामने, और कहते पी जा। पीने के पहले उसकी बंद हो जाती। वो गिलास में जो कार्यक्रम करते थे, दवाई डालते थे। मैंने उनसे पूछा इसका राज, उन्होंने इसका राज साफ। अरे कौन हिचकी लेगा ऐसी हालत देख के जब इसको पीना पड़ता। वो ये कार्यक्रम देख के ही भूल जाता है हिचकी लेना। ऐसा मौका तो कभी कभी आ जाता, कुछ जिद्दी आ जाते कि फिर भी हिचकी लिए जाते, फिर उनको पीना पड़ता है, तो पी के बंद हो जाती। मैं उनसे कह देता हूं अगर बंद ना हो तो कल फिर आ जाना, क्योंकि और भी बड़ी दवाई है मेरे पास। जब मक्खी से बंद नहीं होता तो तिलचट्टा, जब उससे भी बंद ना हो तो चूहा। तुम घबराओ मत, बंद करके रहूंगा, ऐसे ऐसे रस निचोड़ूंगा कि हिचकी बंदी हो जाए। स्वभाव था जब बड़ी बीमारी मिल जाए तो छोटी बीमारी भूल जाती। ये समाधान होगा सत्यानंद, ये समाधान नहीं होगा, सिर्फ बड़ी बीमारी लेकर लौटोगे।